हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। ये जो ब्लॉग है ये इवान के बर्थडे के पहले का ब्लॉग है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने क्या जुगाड़ किया है। तकिए पीले को यहाँ पे लगाया है क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंड है जिसकी वजह से इवान को अक्सर चोट लगती थी। और इवान इतना बदमाश हो चुका है कि अब उसके लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें रोज़ करनी ही पड़ती हैं। और ये गर्मी से बचने के लिए शानवी के उनके पापा ने शानवी को रूम में ही बना दिया स्विमिंग पूल। शानवी बहुत ज़िद कर रही थी वाटर पार्क, तो इतने धूप में वाटर पार्क भी ले जाना पॉसिबल नहीं था। और इवान को छोड़ के मैं जा नहीं सकती, इवान इतना छोटा, उसको लेके भी नहीं जा सकती। इवान के शानवी के लिए उनके पापा ने घर में ही स्विमिंग पूल बना दिया। तो इवान का भी मन था उसमें जाने का, तो इवान को मैं अकेले तो छोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए इवान के साथ मुझे भी जाना पड़ा। और था तो ये बच्चों का स्विमिंग पूल, हाँ, लेकिन ईमान और शानवी ने बहुत इन्जॉय किया। और ईमान को लेके मैं बैठी थी और शानवी के ऊपर भी नहीं ईमान को छोड़ सकती थी कि शानवी भी अभी बहुत छोटी है, वो शायद ईमान को ना संभाल पाए, तो इसलिए ईमान को लेके। और ईमान उसमें से निकलना ही नहीं चाहता था। और शानवी ने तो बस 3 टाइम एकदम अपना फिक्स कर लिया था, एक बार दोपहर में, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम, 3 टाइम वो 1-1 घंटे के लिए उनको अलाउ करती थी मैं। और स्विमिंग पूल में जाती थी। 2 दिन के बाद उनके पापा ये जो स्विमिंग पूल में पानी है इसको चेंज कर देते थे क्योंकि वो फिर पानी थोड़ा गंदा हो जाता था। और ये देखिए यहाँ ईवान की, देखिए आप कैसे अपनी मम्मा के बाल में फूल लगा रहे हैं। अब ईवान थोड़े थोड़े समझदार हो गए हैं और समझदार के साथ बहुत बदमाश भी हो गए हैं। अब वो चीज़ें समझ रहे हैं। और पापा पापा, मम्मा मम्मा, नाना नाना, मामा मामा, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिसको अब ईवान बोलना शुरू कर दिए हैं। और अब 1 साल के तो हो ही गए हैं ईवान, तो अब ईवान चलना भी शुरू कर दिए हैं। देखिए अब यहाँ चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने घर एक छोटा सा पूजा है, फंक्शन है, तो वहीं से के लिए हम लोग घर जा रहे हैं। वहाँ जाके सीधा मिलती हूँ, बहुत जल्दीबाजी में रेडी हूँ, अचानक भाई आ गया, तो वहाँ जाके पहुँच के फिर आप लोगों से मिलते हैं सीधा मम्मी के घर पे। ये मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके और यहाँ मेरी ऑलरेडी दीदी आई हो, ये कॉलोनी की कुछ आंटी लोग आई हैं और यहाँ पे हो रही है सतैसा की पूजा। एक्चुअली जो मेरी भतीजी है वो सतैसा में पड़ी है और सतैसा कुछ होता है, कुछ तो होता है ग्रह नक्षत्र जिसमें बच्चे होते हैं तो पूजा कराई जाती है। और जो फादर होते हैं बच्चे को, उसको उनको बच्चे को दिखाया जाता है शायद तेल के परछाई में, अब वॉट एवर जो भी है, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है। मेरा भाई आया था छुट्टी लेके, 4-5 दिन की छुट्टी लेके आया था, तो सोचा इसमें सतैसा का पूजा भी हो जाएगा और फिर गांव में मम्मी को खिलाने उलाने का कुछ प्रोग्राम भी रखना था, और तो वो भी हो जाएगा और ईवान का बर्थडे भी हो जाएगा। तो तीनों प्रोग्राम लगभग साथ में ही थे, एक दूसरे डेट आस-पास डेट्स के थे। तो इस तरह से पूजा हुई है। बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ ब्लॉगिंग नहीं की। तो पूजा के बाद ये देखिए आरती का मैंने ब्लॉग बना लिया है। इसके बाद का ब्लॉग आप लोग एंजॉय करिए। दीदी के घर, मम्मी के घर से मैं आ चुकी हूँ घर, और आने के बाद मैं सो गई थी। आने के बाद मैं सो गई थी, अभी उठी हूँ तो जा रही हूँ सर के साथ थोड़ा सा बाहर। देखिए कितना अच्छा सा मेरा मेकअप मैंने किया था, अभी तक उसका ग्लो बना हुआ है। तो थोड़ा सर के साथ जा रही हूँ बाहर, आती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा वहाँ ब्लॉगिंग नहीं की, इतने गेस्ट आए हुए थे, इतनी भीड़ में ब्लॉग बनाना मुझे नहीं सही लगता। पता नहीं, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। देखिए किसी को अच्छा लगता है वीडियो में आना, किसी को नहीं अच्छा लगता है, तो मैं सबसे पूछती हुई तो फिरूँगी नहीं। और ब्लॉगिंग मैंने अपने लिए स्टार्ट किया है, सबके लिए नहीं। फिर वही चीज़ था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा 1-2 क्लिप मैंने डाल दिया दोस्तों। तो मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, हस्बैंड के साथ निकल रही हूँ बाहर थोड़ा सा, फिर आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मैं कैसी लग रही है, मैंने वीडियो में दिखाया आपको, बिगनिंग में ही, तो गला बैठ गया है, बिगनिंग में जो दिखाया था उसमें ही देख लीजिए और बताइए मैं कैसी लग रही थी वीडियो में। और बस तो चलते हैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलते हैं। और मैंने आज नया ये मंगाया है, ये स्टिक मंगाया है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द कहीं सरप्राइज़ है, बात बताऊँगी आप तो उसके लिए मैंने कैमरा स्टिक मंगा लिया है, तो आज उसी से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मिलते हैं, चलिए थोड़ी देर बाद निकलूँ बाहर ब्लॉगिंग करूँ, चलो ठीक है बाहर। जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि ये ईवान के बर्थडे का पहले का ब्लॉग है, तो मैं आपको बता दूं कि ईवान के बर्थडे के लिए हम लोग अलग अलग रेस्टोरेंट्स में गए थे, मैं और सर, फाइनल करने की कौन सा रेस्टोरेंट ईवान के लिए करना है। तो 3-4 रेस्टोरेंट्स में गए थे, जैसे कि क्लास बंक गए थे, और कुछ रेस्टोरेंट्स के मुझे नाम भी नहीं याद है। एक है कुछ टेरेस पे है, कौन सा, साइक्लोन वॉट एवर, नाम नहीं याद आ रहा है। एक रंगरेजा गए थे, एक मतलब वाटरवेज, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स गए थे। बट मुझे जो चीज़ चाहिए थी, जो वाइब
चाहिए थी, मतलब जो चीज़ मुझे एक नज़र में लाइक पसंद आ जाए वो मुझे 5 सेंसेस में ही पसंद आई। तो मैंने फाइनली ये देखिए वाटरवेज में देखिए हम लोग यहाँ पे गए थे। यहाँ पे भी हमने बहुत सारी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ की है। सो यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे लोग हम लोगों के 20+ जा रहे थे और यहाँ 20 के अंदर ही लोगों के लिए अरेंजमेंट्स थे और बहुत बड़ा हॉल भी हम नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके लिए फिर 35+ लोग चाहिए। तो इस वजह से हमने वाटरवेज नहीं किया, नहीं तो वाटरवेज में भी हम बहुत सारे बर्थडे पार्टीज़ वगैरह, एनिवर्सरी वगैरह, बहुत मेरे पिछले ब्लॉग्स आप देखेंगे तो हम लोगों ने किया है। तो फाइनली हमने 5 सेंसेस को फाइनल किया और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है जो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था ना गांव में मम्मी ने पूजा रखवाई है और वहाँ पे खाना खिलाने का प्रोग्राम किया, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। तो सर आए थे 5 बजे, तो 5 बजे आए थे, तो 5 बजे हम लोग निकले थे और सुंदरकांड का पाठ होना था और खाना वाना लोगों को खिलाना था। तो उसका ब्लॉग आप आगे एंजॉय करिए फ्रेंड्स। चलो मंदिर ट्रैक्टर में आए, ध्यान देना भाई का पूरा। इवान और उनके पापा दोनों लोग बैठे हुए थे। ये बाप रे बाप चिल्ला रहा है पीछे। आगे तारे बिठाने के बचाने पीछे जा रहा है तो आगे आने के लिए बचाना है। तो पीछे लूली लो। रुक जा 2 मिनट, अब रुक जा। तो हम लोग जा रहे हैं फंक्शन में, गाँव में मेरे फंक्शन है। भाभी जी का नहीं, मम्मी कुछ करा रही है, तो वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पहुँच के फिर आपको मिलते हैं। ईमान जी बहुत परेशान हो रहे हैं। चलो ईमान जी में आते हैं। तो मुझे अपना घर गांव का मोड़ याद देता है। ये देखिए हम लोग एकदम सही मोड़ पे मुड़ते हैं। ये मोड़ है भैया। ईमान ये देखिए, इसमें देखो ईमान। शादी अपना माला अंदर कर लो बेटा। तो इस तरह मैं पहुंच गई गांव, और गांव में देखिए ये गांव वाला घर है। मैंने एक बार और आप लोग ब्लॉग में दिखाया है, तो आप देख सकते हैं मेरे नाथ बाबा और मेरा गांव करके एक ब्लॉग है, उसमें देख सकते हैं। तो ये हम लोग का पूरा घर जो है गांव वाला पूरा रेनोवेट करवा के वापस से इसको तोड़वा के प्रॉपर रहने लायक बनवा दिया गया था, क्योंकि कोई रहता नहीं था। तो पूरा घर मतलब छत जो था वो लग रहा था किसी भी वक्त गिर सकता है। तो इसको पूरा तोड़वा के पूरा रेनोवेट करा गया और बहुत ही अच्छा एकदम फार्म हाउस वाला भी लुक आता है, फील आता है। तो वहाँ पर मैं पहुँची तो लोग सब लोग बैठे थे, मम्मी बैठी थी। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने हम मम्मी ने सुंदरकांड करवाया था। तो देखिए ये सुंदरकांड हुआ था। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऐसे यहाँ पे जय बजरंगबली। तो यहाँ सुंदरकांड हुआ था और यहाँ पूरा डीजे वीजे सारा व्यवस्था हुआ था। बाहर तंबू वगैरह लगा था क्योंकि बाहर सबको खाने वाने का प्रोग्राम था। और नीचे देखिए चाची बैठी हुई हैं और मम्मी देखिए छुटकी को लेके बैठी है। ये पिंक पहन के एकदम ड्रेस पहन के स्मार्ट बन के बैठी हुई हैं। और ये रूम में बहू रानी बैठी हैं, मतलब मेरी भाभी जी बैठी हैं, और उनके बगल में बैठी है मेरी मौसी जी। तो आप आगे का ब्लॉग एंजॉय करिए दोस्तों। तुमसे भारी तुम्हारा वो लग रहा है सड़िया। मौसी बबीन को रखावत लड़का है। कहा है आप अंदर बैठी, आप बाहर चलिए। हाँ जी, तो मेरी दीदी भी मैं पहुँची मेरे कुछ ही देर बाद मेरी सिस्टर भी पहुँच गई। मेरी सिस्टर को तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये देखिए ये जो जिस रूम में बैठी हुई है ना मेरी भाभी मेरी सिस्टर, ये मेरी मम्मी का बेडरूम हुआ करता था किसी वक्त पे। सो ये दुर्गा जी का रूम भी था, मम्मी का रूम था। ये लोग जो खड़ी हैं ये मेरी भाभी के घर से हैं। ये उनकी सिस्टर्स लगेंगी, कजन सिस्टर, उनके बड़े पापा की लड़कियां हैं। मतलब मेरी जो भाभी हैं वो भाभी मैं कहती हूँ, है वो मुझसे छोटी। सो उसकी फैमिली से भी सब लोग आए थे, उसकी भाभी, उसकी सिस्टर, उसके भैया, सब लोग आए थे। और बहुत अच्छा लगा कि जिसको मम्मा ने इनवाइट किया था, जिसको सब लोग आए थे, सब लोग शामिल हुए थे। और गांव में पहुंच के गांव की फील तो कुछ और ही होती है। सो ये लोग भी बातें करते बोल रहे थे कि आपके ब्लॉग्स देखते हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाते। मैंने कहा हाँ थैंक यू सो मच। तो कोई अप्रिशिएट करता है ब्लॉगिंग के लिए तो मुझे बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। तो छुट्टी का कपड़ा जो है वो मैंने
ड्रेस चेंज कर दिया और यहाँ बच्चे देखे एज ऑलवेज फोन एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए ये बुआ लोग को पाके, बुआ लोग की गोद में आके कितनी खुश हैं। और इसके बाद खाना वाना खा के हम लोगों ने सोचा कि लेट हो रहा है, बच्चे भी एकदम परेशान हो गए थे सोने के लिए। तो यहाँ मैं अपनी सिस्टर कहती चला जाए, निकला जाए, साथ में ही सबको गोरखपुर ही निकलना था। तो वो अपनी गाड़ी से आई थी, मैं अपनी गाड़ी से आई थी। तो इस तरह से हम लोग फिर बाहर, ही देखिए बाहर पूरा सजाया गया है, अंदर भी सजाया गया है। तो यहाँ बाहर देखिए तंबू लगाए, यहीं पे खाना वाना का व्यवस्था था। तो हम लोग भी बाहर गए और खाए। और सब लोग इतने छोटे छोटे थे, हम लोग भी छोटे छोटे थे जब गांव में रहते थे, अभी सब लोग बड़े हो गए हैं। तो ना कोई हमें पहचान रहा, ना हम किसी को पहचान रहे। सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों पे और पापा पे आ गई थी। यही तीनों लोगों ने मिल के सारा प्रोग्राम कराया। एंड दोनों भाई भी बिजी थे लोगों को खिलाने उलाने में। और इस तरह से मतलब ये कार्यक्रम मतलब बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ और हम लोग भी आ गए घर। सो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, मेरी भतीजी का 27वां पूजा का और गांव में जो हुआ था सुंदरकांड फंक्शन और खिलाने उलाने का फंक्शन उसका। सो ये जो मेरा आज का ब्लॉग, ये आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय दोस्तों, लव यू ऑल।